नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। बहुत से साथी एडिशनल डिग्री को लेकर कमेंट कर रहे हैं। अध्यापक भर्ती 2021 के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जबकि उसके अंदर अतिरिक्त विषय यानी एडिशनल को शामिल नहीं करने के ऑर्डर तो नहीं हुए, लेकिन जब निदेशालय से बात की गई तो उनका कहना था कि इस बार अतिरिक्त विषय एडिशनल को शामिल नहीं किया जाएगा। इसी वजह से एडिशनल के मार्क्स कैसे जोड़ेंगे उसको विज्ञप्ति में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद बहुत से साथियों ने जोधपुर हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ाए। एडिशनल को शामिल कराने के लिए कुछ पक्ष उसको बाहर करवाने के लिए विपक्ष में भी गया। विपक्ष इतना मजबूत नहीं है। मजबूत का मतलब है विपक्ष वाले साथी एकजुट नहीं है। एडिशनल वाले साथी जिसके ऊपर गुजरती है या जो बाहर हो रहा है उसको तो मजबूरी में इकट्ठा होना पड़ेगा। जोधपुर हाईकोर्ट में जो पहली सुनवाई हुई उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट डेट 2 फरवरी दे दी गई। जोधपुर हाईकोर्ट में इस पर अभी तक कोई बहस नहीं हुई, जबकि जोधपुर हाईकोर्ट में बहस नहीं होने का कारण है वहाँ का जज सर्कुलर बोलूँ तो एडिशनल की जितनी भी सुनवाइयाँ हुई है वो जोधपुर हाईकोर्ट में ही हुई। एडिशनल को बाहर के जो ऑर्डर हुए हैं वो जोधपुर हाईकोर्ट के ही हैं, तो अपने ही फैसले के खिलाफ जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा जब तक कोई ठोस सबूत सामने वाली पार्टी के पास नहीं है। जयपुर हाईकोर्ट में अभी तक केस लगना है, अभी तक सुनवाइयाँ होनी है, नहीं हो रही है, और हो सकता है एडवोकेट रोस्टर का इंतज़ार कर रहे हैं, जज चेंज करने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कब तक होगा। एक दिन तो सुनवाई होनी ही है और उसमें क्या होता है वो। लेकिन उसी के बीच आज एक और खबर आपके सामने आई होगी, वो है एडिशनल मैथ। सीधी भर्तियों में एडिशनल इंग्लिश वाले हमेशा ही इस केस को तवज्जो देते रहे हैं। उसका कारण है इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें भर्तियों में आना। अध्यापक भर्ती 2015 की मैं बात करूं, 2018 की बात करूं या 2021 की, तीनों ही भर्तियों में पहली भर्ती में 5000, दूसरी में 14 और अब की बार फिर 5 के समथिंग सीटें ही नियम और कानून को बदलने का काम करवा रही है, क्योंकि लालच वहीं आता है जहां कुछ दिखे। अब जहां हिंदी वगैरह में सीटें ही 100 आ रही है तो वहां एडिशनल के लिए कौन लड़े। अब मैं बात करूंगा जो नया परिवर्तन हुआ है उसके बारे में। नया परिवर्तन हुआ है एडिशनल को लेकर एक नया केस जो डीपीसी को लेकर है। डीपीसी को लेकर मैथ वाले ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, क्योंकि डीपीसी हमेशा मैथ से ज़्यादा हुआ करती है। मैथ वाले कैंडिडेट की डीपीसी यानी अध्यापक भर्ती से सेलेक्ट हुआ वो कैंडिडेट जो लेवल 2 का टीचर है मैथ से, तो वो जल्दी ही वरिष्ठ अध्यापक बन जाता है बहुत से संभाग में। हाँ, कुछ संभाग, बीकानेर संभाग के कुछ जिले से हैं जहाँ पर ये पीछे चल रही है, जबकि अन्य संभागों में बहुत आगे चल रही है। 2015-16 तक सभी लेवल 2 मैथ टीचर सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक बन चुके हैं। इसलिए यहाँ के अध्यापकों की होड़ रहती है भी ये अतिरिक्त विषय में यानी मैथ में अतिरिक्त डिग्री लेकर डीपीसी को प्राप्त कर ले। अब उसको भी चुनौती दे दी गई है और निदेशक साहब से जवाब मांगा गया है भी एक तरफ आप सीधी भर्ती में अतिरिक्त डिग्री को बाहर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप डीपीसी में अतिरिक्त विषय को शामिल कर रहे हैं। ऐसा दोहरा रवैया क्यों? उनको शपथ पत्र देने के लिए कहा गया है। अब नेक्स्ट जो इसकी सुनवाई है वो 21 फरवरी को है। 21 फरवरी तक यानी 1 महीने का समय निदेशक साहब को सोचने के लिए दिया गया है कि आप किस तरफ हैं, एडिशनल को बाहर करने के पक्ष में हैं या एडिशनल को शामिल करने के। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नए कानून की मैं बात करूँ तो वहाँ गवर्नमेंट ने
एडिशनल को बाहर किया है, डीपीसी में एडिशनल को मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल शामिल करवाने के लिए एसएलपी लगा रखी है। तो गवर्नमेंट किस तरफ है, इस चीज़ को स्पष्ट रूप से जोधपुर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है और शपथ पत्र मांगा है कि आप एक तरफा अपना बयान दीजिए, क्या चाहती है गवर्नमेंट, क्योंकि नियम और कानून बनाने का जो अधिकार है वो गवर्नमेंट का है, कोर्ट उनका पालना करवाती है। और बहुत से साथी जो अध्यापक भर्ती 2021 का फॉर्म भरने का वेट कर रहे हैं, अतिरिक्त विषयधारी या एडिशनल की मैं बात करूं, तो वो पूछ रहे हैं भी क्या इस डिसीजन से हमारे पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल 101% पड़ेगा। इससे आपका केस और कमज़ोर होने की संभावना है, क्योंकि पहले आपके पास एक तथ्य था कि आप डीपीसी में शामिल कर रहे हैं, फिर हमें बाहर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे उल्टा नियम फर्स्ट ग्रेड के अंदर है। फर्स्ट ग्रेड में बीए और एमए सेम सब्जेक्ट धारी ही डीपीसी के लिए वैलिड है, जबकि अगर आपके पास सेम सब्जेक्ट नहीं है तो आप सीधी भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं, जबकि यहाँ तो उल्टा था, सीधी भर्ती में बाहर जबकि डीपीसी में इन। तो ऐसा दोहरा रवैया नहीं हो, इसके लिए ये थोड़ा आपका केस कमज़ोर करेगा, लेकिन इससे ये नहीं है कि अगर डीपीसी से बाहर हो गए तो सीधी भर्ती से भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट ग्रेड में देखा होगा सीधी भर्ती में अभी भी बीए एमए सेम सब्जेक्ट नहीं होने वाले बाहर नहीं है, वो फॉर्म भर सकते हैं और न्यू गजट के अकॉर्डिंग भी। तो ऐसा ही कुछ आपके लिए भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन वो केस क्या मोड़ देता है, डिसीजन क्या रहते हैं, फिर गवर्नमेंट क्या रिप्लाई करती है, उन सभी बातों में हाँ फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। अभी भी बहुत से साथी कह रहे हैं सर लास्ट डेट निकल जाएगी तो क्या होगा, लास्ट डेट निकल भी जाए तो भी फॉर्म भरे जा सकते हैं, ऑफलाइन भरे जा सकते हैं, लिंक दोबारा ओपन हो सकता है। रीट 2016 में जब नियम चेंजेस हुए थे सब्जेक्ट टीचर को लेकर, 3 बार फॉर्म भरे गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोहे पे लकीर होगी, फॉर्म भरेंगे तो आप फिर फॉर्म भर ही नहीं सकते। कोर्ट कुछ भी करवा सकता है, लेकिन करवाएगा कि नहीं करवाएगा ये आने वाला समय बताएगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ एडिशनल और नॉन एडिशनल पक्ष इन तथ्यों को समझ रहा होगा। मेरे पर किसी भी प्रकार का ठप्पा लगाने की कोशिश नहीं करें मैं किसका फेवर ले रहा हूँ। मैं आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से डीपीसी धारी भी बहुत से दिनों से कह रहे थे ऐसा कुछ होना चाहिए, और ये जायज़ भी है, क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले भरतपुर संभाग की डीपीसी लिस्ट देखी थी, जिसमें 154 से 154 की डीपीसी हो गई, लेकिन उसके अंदर 70 से 75% कैंडिडेट एडिशनल वाले थे, और वो भी 1985-86 वाले, जिन्होंने 1985-86 में ग्रेजुएशन कर लिया, और वो अब एथिक्स वो भी मैथ के अंदर पॉसिबल नहीं लग रहा। लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी से फर्जी तरीके से कर लेते हैं, ये एक गलत तरीका है। हाँ, आप डायरेक्ट वैकेंसी का रूल अलग है, लेकिन डीपीसी में तो एडिशनल बाहर होना ही चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है और कोर्ट क्या निर्णय देता है। जुड़े रहे हमारे साथ, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।